नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण होती क्या है, द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, द्विघात समीकरण के हलों को कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपन अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो, द्विघात का मतलब होता है कि दो घात की बात कर रहा है। ये द्विघात का मतलब है कि दो घात की बात कर रहा है, दो दो पावर की बात कर रहा है। समीकरण को समझते हैं दोस्तों, समीकरण क्या होती है। देखो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया ax प्लस बी या 2x प्लस 3, तो ये क्या है दोस्तों, ये एक मेरी बहुपद है। और कितने घात की बहुपद है, यहाँ चर पद को देखना है दोस्तों। चर है यहाँ x और a और b मेरे अचर पद है, यहाँ 2 और 3 मेरे अचर पद है। यहाँ 2 और 3 मेरे अचर है, यहाँ a और b मेरे अचर है। देखो दोस्तों, ये बहुपद है, पर मेरे को इसको समीकरण में परिवर्तित करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 2x+3 बराबर 0। अगर ये बराबर का निशान आ गया तो ये बहुपद नहीं रहेगा दोस्तों। ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा समीकरण। बराबर का निशान आते ही दोस्तों ये मेरा समीकरण बन जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये एक चर या एक घात या रेखिक बहुपद है, रेखिक समीकरण है। अब मेरे को बात करनी है द्विघात, मतलब घात कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 2 होनी चाहिए। ये ऐसे मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस का c। और ये a b c क्या है दोस्तों मेरे, यहाँ लिखूं a b c, ये तीनों क्या है दोस्तों मेरे अचर है। और x क्या है मेरा, x है मेरा चर है। तो दोस्तों ये x जो चर है उसकी घात अधिकतम देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये कितने घात का बहुपद है, ये 2 घात का बहुपद है दोस्तों। और इसको अगर समीकरण में बदलना है तो समीकरण ये कब होगा, जब ये बराबर का निशान आएगा, तभी ये इसको मैं कहूँगा कि ये क्या है, मेरा एक समीकरण है। देखो दोस्तों, अगर मेरे को ये ऐसे दिया हुआ x² माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, ये एक क्या है दोस्तों, ये एक द्विघात समीकरण है। और कैसे पता कर रहे हैं कि ये समीकरण है, जब कभी भी आपको ये बराबर का निशान दिख जाए तो आप बहुपद ना कहकर क्या कहोगे कि ये समीकरण है। देखो, अब इसके हल ज्ञात करेंगे, इसके मूल ज्ञात करेंगे। और इसका मूल ज्ञात करने का आसान से आसान तरीका यह है कि x² को तो ऐसे का ऐसा रखा, यहाँ पर दिख रहा है मेरे को 6, इस 5 को ऐसे टुकड़ा करो कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 5 आए। देखो दोस्तों, 5 के मैंने टुकड़े किए, 5 का पहला ऐसे किया, 4 और 1 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तब 5 हो जाएगा, पर गुणा करने पर 4 ही होता है, जबकि मेरे को लाना है 6। दूसरे टुकड़े किए मैंने, इसको 1 घटाया, इसको 1 बढ़ा दिया, ये लो जी 3 और 2, इनको जोड़ने पर दोस्तों 5 होता है, और गुणा करने पर क्या होता है, गुणा करने पर 6 हो जाता है। ये जोड़ने पर तो 5 हो रहा था, गुणा करने पर 4 हो रहा था। तो दोस्तों, परंतु मेरे को यहाँ क्या करना है, माइनस का नंबर लाना है। तो दोनों नंबर मैंने ऐसे ले लिए, -3 और -2। जब इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो तब तो ये आता है -5। और क्योंकि मेरे को x भी लाना है तो इन सब इसके साथ लिख देंगे x, इसके साथ भी x, और ये क्या हो जाएगा x। अब इन दोनों को गुणा करेंगे दोस्तों, जब माइनस की संख्या को माइनस से गुणा करते हैं तब प्लस की हो जाएगी, और 3 को 2 से गुणा किया तो 6 हो जाएगा, यानी 6x² हो जाएगा दोस्तों। और यही लाना था मेरे को, 6 को x² से गुणा किया तो 6x² होता है। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर में है 0। देखो दोस्तों, अब क्या होगा, अब इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है मेरे को, यहाँ x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो मैं इसको x को कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा x माइनस का 3 बच जाएगा दोस्तों। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर x माइनस 3 आया है, तो इधर वाला जो गुणनखंड करेंगे उसमें भी x माइनस 3 आना चाहिए, तभी आपका ये सही होगा, अन्यथा आपका ये गलत हो जाएगा। अब देखो, 2 कॉमन ले लिया मैंने, मान लो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा x और प्लस का 3 बच जाएगा। भाई 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच जाएगा x, और 6 में भाग देंगे तो 3 बच जाएगा, पर x प्लस 3 बचेगा, क्यों, क्योंकि हम प्लस का बार कॉमन लेंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस का बार कॉमन ले लेंगे दोस्तों। तो माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो x बच ही जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, और 6 में 2 का भाग देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर में 0 हो गया। अब देखो दोस्तों, अब क्या करना है मेरे को,
मैं इसको एक बार मिटा लेता हूँ और इधर इधर की तरफ लिख देता हूँ दोस्तों। देखो अब क्या करना है मेरे को कि इन दोनों में भी देखो ये x-3 है और इसमें भी x-3, दोनों में से मैंने x-3 कॉमन ले लिया दोस्तों। x-3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा अंदर, यहाँ से x-3 कॉमन ले लिया, यानी इस कॉमन लेने का मतलब है दोस्तों भाग देना। अगर x-3 का भाग दिया तो यहाँ पर बच जाएगा x और माइनस है तो माइनस, और यहाँ बच जाएगा 2 और बराबर में 0। अब दोस्तों मेरे को इसके मूल निकालने हैं दो, तो या तो ये दोनों आपस में गुणा करने पर 0 कब हो सकता है दोस्तों, जब या तो इसका मान 0 हो या फिर इसका मान 0 हो। दोनों में से कोई भी एक का मान 0 होते ही दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, मेरे 0 हो जाएंगे। यानी मैंने x-2 बराबर 0 रखा, यानी x-2 बराबर क्या था मेरा 0 मान लिया मैंने। एक बार ये भी 0 हो सकता है, यानी x का मान कितना हो गया 2, यानी एक मूल तो आ गया दोस्तों मेरा 2। दूसरी कंडीशन में x-3 बराबर भी 0 रख सकता हूं दोस्तों। -3 को इधर जाते हैं, ये क्या हो जाएगा x बराबर प्लस का 3, यानी दूसरा क्या मूल आ गया मेरा 3। यानी x के दो मान आ गए, जहां पर दोस्तों इस समीकरण में रखते ही मान क्या होगा 0। देखो इसका आप प्रूफ भी देख सकते हो दोस्तों। ये प्रश्न गलत करोगे आप तो इसका मतलब है कि आप अपने मतलब जो छोटी सी चीज है उसको गलत कर रहे हो। देखो अब क्या है ये, अगर मैं x का मान 3 रखता हूं तो इसका मान पूरा 0 आता है या नहीं आता है, इसका मान चेक करते हैं अपन। -5 गुणा 3 और प्लस का 6, इसको चेक करें दोस्तों, इसका मान 0 के बराबर आता है या नहीं आता। 3 तिया 9 होता है, -5 तिया 15 और प्लस का 6। अब देखो प्लस प्लस का जोड़ेंगे तो यानी 15 -15 तो क्या होता है दोस्तों मेरा 0। यानी x का एक मूल x बराबर 3 रखते हैं इस समीकरण में तो मान 0 होता है, यानी ये मूल इसका सही है। दूसरा चेक करते हैं दोस्तों, एक 2 आया था, 2 को रखते हैं अपन 2 का स्क्वायर माइनस का 5, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 नहीं दोस्तों, माफी चाहूंगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणा 2, यहाँ पर होगा 5 गुणा 2, ये लो जी, यहाँ हो जाएगा ये 5 की जगह तो मैंने 5 रख दिया और x का मान मैंने 2 रखा है, प्लस का 6 बराबर क्या आएगा, देखो 2 दूनी 4 माइनस का 10 प्लस का 6। अब देखो प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ो, माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ो, 6 और 4 10 हो गया, -10 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने इसका प्रूफ भी देख लिया है कि किस प्रकार हम x के जो मूल निकाले हैं वो हमारे सही है, और आपको दोस्तों इसी प्रकार करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप नए वीडियो के साथ अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।